मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार. अभी अभी आपने जो वीडियो देखा और सुना उसमें महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा यानी राज ठाकरे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुंबई का मेयर मराठी होगा. दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक अलग दृश्य देखने को मिला जिसे कई सालों से लोग सिर्फ कयासों में देख रहे थे. ठाकरे परिवार के दो बड़े चेहरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आखिरकार एक ही मंच पर साथ आ गए. जगह थी मुंबई का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क और मौका था बीएमसी चुनाव से ठीक पहले गठबंधन का ऐलान. राज ठाकरे ने मंच से सबसे पहले बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के साथ आने का ऐलान कर रहे हैं. राज ठाकरे ने कहा कि अब फैसला हम करेंगे कि मराठी लोग क्या चाहते हैं, ना कि बीजेपी. उन्होंने ये भी दावा किया कि मुंबई का अगला मेयर मराठी ही होगा. उनका संदेश सीधा था, जो भी मराठी अस्मिता के साथ खड़ा है वो उनके साथ आ सकता है. इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भावनात्मक और आक्रामक दोनों अंदाज में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आज ठाकरे भाई साथ हैं और ये सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है बल्कि इतिहास से जुड़ा हुआ पल है. उद्धव ने अपने पिता और ठाकरे परिवार की आजादी की लड़ाई में भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि मुंबई के लिए उनका संघर्ष नया नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे नेताओं का मकसद मुंबई को कमजोर करना है और अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो ये मुंबई के शहीदों का अपमान होगा. उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन किसी समझौते के लिए नहीं बल्कि साथ खड़े रहने के लिए है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भी मुंबई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. बीजेपी के नारे पर पलटवार करते हुए उद्धव ने कहा कि अगर वो कहते हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे तो हम कहते हैं लड़ेंगे तो टूटेंगे. उन्होंने ये भी जोड़ा कि मराठी लोग किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वो किसी को छोड़ते नहीं है. हालांकि चुनावी रणनीति पर बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने बताया कि नासिक नगर निगम के लिए सीटों का बंटवारा तय हो चुका है, जहां 15 जनवरी को चुनाव होने हैं. इसी के साथ मुंबई और राज्य के 27 दूसरे नगर निगमों में भी इसी दिन मतदान होगा. उन्होंने बीजेपी के भीतर असंतोष की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग वहां हो रहे घटनाक्रम को सहन नहीं कर पा रहे वो उनके साथ आ सकते हैं. वहीं राज ठाकरे ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को तय करने दो कि वो क्या चाहते हैं, हम तय कर सकेंगे कि मराठी लोग क्या चाहते हैं. उन्होंने साफ कहा कि सीटों की संख्या और बंटवारे की जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन ये गठबंधन महाराष्ट्र के हित में है. राज ठाकरे ने दोहराया कि महाराष्ट्र किसी भी निजी झगड़े से बड़ा है. अब जरा चुनावी तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं. दरअसल महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने पूरे राज्य की 29 नगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा कर दी है. इसमें बहु मुंबई नगर निगम, पुणे नगर निगम और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम जैसे बड़े और अहम निकाय शामिल हैं. 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे. कुल मिलाकर उद्धव और राज ठाकरे का ये गठबंधन सिर्फ बीएमसी चुनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखता है. सवाल अब यही है कि क्या ठाकरे भाइयों की ये एकजुटता मराठी वोटों को एकजुट कर पाएगी और क्या बीएमसी में सत्ता की तस्वीर बदलेगी? इसका जवाब 16 जनवरी को मिलेगा. लेकिन इतना तय है कि इस गठबंधन ने सियासी माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है. अब आप ठाकरे ब्रदर्स की इस नई पहल पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं. साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ.